नमस्कार, जनता का आईना में फिर एक बार आपका स्वागत है। अरफान अंसारी उम्र 32 साल के युवक और उसके साथ उसका एक दोस्त, दोनों को महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में रास्ते पर इतना पीटा गया कि आखिर अरफान की मृत्यु हो गई। ये जो लोग मार रहे थे वो अपने आप को गौरक्षक बता रहे थे। ये गौरक्षकों का कहना था कि ये अरफान और उसका दोस्त गाय का मीट लेकर जा रहे थे। इस शक में उनको रास्ते में रोका गया और रास्ते में रोककर उनको इतना मारा गया कि उसमें से एक मर गया। एक वीडियो आप देखेंगे कि आप देख रहे होंगे कि ये वीडियो में बताया दिख रहा है कि एक गाड़ी है, गाड़ी का कांच टूटा हुआ है, दो लोग रास्ते पर पड़े हैं, एक लेटा हुआ है बेहोशी की हालत में, दूसरे के भी पूरे शरीर पर जख्म के निशान हैं। पुलिस ने बताया कि वो जब वहाँ पर पहुँची तो ये दोनों जख्मी हालत में गाड़ी के अंदर थे और इनको अस्पताल में लेके गए तो उसमें से अंसारी की मौत हो गई। इसके पहले भी 2 हफ्ते पहले लुकमान नामक व्यक्ति की जो जानवरों को बेचने का और ख़रीदने का काम करता था वो भी गायब हो गया था और उसकी बॉडी मिली थी। उस मामले में भी जो लोग अरेस्ट किए गए वो बजरंग दल से जुड़े हुए थे। तो इस तरह का पूरा माहौल कि आप को रास्ते पर गाड़ी आपकी रोक कर, आपकी गाड़ी चेक करके आपको गाड़ी से निकाल कर रास्ते पर पीट कर मारने का घटनाएं लगातार देश भर में हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, जब उनसे अमेरिका में सवाल पूछा गया कि आपके यहाँ पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ घटनाएं हो रही हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो प्रधानमंत्री लोकतंत्र पर बड़ा भाषण दे देते हैं। जब बराक ओबामा ये कहते हैं कि भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव का व्यवहार होता है और अगर ऐसा हुआ तो वो टूटन पर आ जाएगा, तो उनके खिलाफ पूरा अभियान चलाया जाता है और हमारी वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उन पर हमले करती है। लेकिन जो आए दिन देश में हर जगह पर हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है और देश के अलग अलग जगह पर हो रहा है, लगातार ऐसी घटनाएं हैं, लेकिन उसको रोकने के लिए कदम भी नहीं उठाया जाता है और प्रधानमंत्री कभी बोलते भी नहीं है कि ये जो है ये काम गलत है और ऐसे काम नहीं किया जाए। अभी पुलिस का कहना है कि हमने जो भी बीफ मटन था उसको हमने भेज दिया है फॉरेंसिक के लिए, लेकिन वो किस जानवर का मटन था किस नहीं का वो एक अलग विषय है। लेकिन किसी को रास्ते में रोककर इस तरह से पिटाई करके मार देना ये कौन सा कानून है? और ये जानबूझ के महाराष्ट्र में भी पहले अलग अलग जगह पर दंगे कराए गए पिछले 3 महीने में, अभी ये इस तरह से लिंचिंग करके पीट के मार कर हत्याएँ की जा रही है और ऐसा एक माहौल बनाया जा रहा है माइनॉरिटीज़ के खिलाफ। ईद का समय आता है, बकरीद के समय आता है, तो जो भेड़ बकरियों का और जानवरों का, भैंसों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है, मार्केट में लेकर जाया जाता है। उस वक़्त इनकी गाड़ियों को रोककर इनसे पैसे वसूली का काम किया जाता है। वसूली से पैसे इनके नहीं मिलते हैं तो ये उनको मारकर इस तरह से गौ हत्या का केस डालकर उनको परेशान करने का काम चलता है। तो ऐसा एक बजरंग दल के नाम पर और इस तरह से गौ हत्या के नाम पर एक अच्छा खासा धंधा शुरू कर दिया है वसूली का। इस पर सरकार कुछ बोलती नहीं है, सरकार कार्रवाई नहीं करती है। अभी कहा है कि अभी के केस में कि 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, पहले के केस में कहा है कि 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन ये जो पूरे गैंग ऑपरेट हो रही है, जो बजरंग दल कहता है, तो अगर कर्नाटक सरकार बोलती है कि अगर ऐसी कार्रवाई करेंगे बजरंग दल तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो उसमें गलत क्या है? आप पूरी गैंग चला रहे हो तो ये पूरा रुकना चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि मुसलमान समाज ही खाली ऐसा है जो कि मांस मटन खाता है, दूसरे समाज के लोग जैसे खाते ही नहीं है। ऐसे पूरा दिखाने की कोशिश की जाती है कि कैसे मुस्लिम समाज जो है वो निर्दयी है, कैसे वो जानवरों की हत्या करता है, कैसे वो गौ हत्या करता है। सिर्फ मुसलमान नॉन वेज है? क्या मुसलमान ही मांसाहारी है? बाकी सब पूरे देश में जितने लोग हैं वो शाकाहारी हैं। और आपको गोवा में आप कहते हो कि कोई बंदी नहीं लगेगी,
आप नॉर्थ ईस्ट में आपकी सरकारें हैं, उनके लिए अलग कानून है। वहाँ पर तो नॉर्थ ईस्ट में वहाँ के बीजेपी के ही प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि हमारे यहाँ तो सारा खुला है, हम कुछ भी खा सकते हैं। जहाँ पर जो काम आ जाए, उत्तर प्रदेश में गाय के नाम पर लोगों को भड़काया जा सकता है तो उसका उपयोग कीजिए, और जगह जगह पर मार कर नफ़रत फैलाने का काम कीजिए। महाराष्ट्र में भी अभी बीजेपी को ये लगता है कि अभी उनको जीत के आना मुश्किल है, तो वो दंगे फैलाने का काम, ऐसे लिंचिंग का काम, इन सब को बढ़ावा दे रही है। आपने देखा होगा कि यूपी में तो एक गाय की हत्या की गई और वो हत्या करके मुसलमानों का नाम दिया गया, लेकिन जिन्होंने हत्या की थी वो सारे के सारे हिंदू थे, और जिन्होंने झूठा केस भी डाला वो भी हिंदुओं ने ही किया। तो ये सीधे सीधा नफ़रत फैलाने का काम हो गया। फिर अभी उत्तराखंड में आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक लड़की का किडनैपिंग का मामला था, उसमें 2 आरोपी थे, एक हिंदू था एक मुस्लिम था, लेकिन मुसलमान ने लव जिहाद किया है और हमारी लड़की को लेके चला गया है, ये बताकर वहाँ पर मुसलमानों को भगाने की कोशिश की गई और वहाँ पर पलायन करवाया गया। तो ये पूरे देश में सिस्टमेटिक तरीके से, तो अभी 2024 के चुनाव आने वाले हैं, उसके पहले ये कितने ही लोगों को इस तरह से धर्म के नाम पर भड़काएंगे, लोगों के मन में गलत गलत बातें डालेंगे। ये पूरा जो आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, ये सारे लोग मिलकर एक पूरे समाज के अंदर नफ़रत को पैदा करके उनको बीमार कर रहे हैं। उनको सिर्फ दिखता है कि मुसलमान मतलब गलत काम करने वाला, मुसलमान मतलब ये, एक तरह से पूरी नफ़रत ऐसी डाली जाती है। हमारे पास में ये एक लड़का रहता है, वो मिलिट्री की तैयारी कर रहा था, लेकिन वो रोज़ भागने आता था, सब कुछ करता था, कोई नौकरी नहीं मिली, वो गरीबी में जूझ रहा है, कहीं पर पेट्रोल पंप पे काम करता है, इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी कहीं नौकरी नहीं, कुछ नहीं, इस तरह के हालत में। तो उसको अभी वो हालत नहीं दिखाई दे रही है, उसको सिर्फ उसके दिमाग में ये हो गया है कि मुसलमान इस देश में ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, मुसलमान ही क्राइम कर रहे हैं, जितनी भी देश में प्रॉब्लम है वो सब मुसलमानों के वजह से है। तो ऐसा पूरा मानसिक रूप से बीमार किया जा रहा है युवाओं को। तो जो असली मुद्दे हैं, जो बेरोज़गारी है, भूखमरी है, गरीबी है, उस मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, इन युवाओं को भड़काने के लिए उनको इस तरह से मानसिक रोगी बनाया जा रहा है और नफ़रत के बीज सबके बीच में फैलाए जा रहे हैं। तो हमको हमारे युवाओं को, हमारे आने वाली पीढ़ी को बचाना होगा, ऐसे नफ़रत के खेल से उनको बचाना होगा और उनको सही रास्ते पर लेके जाना होगा। तो ये सरकार जो है वो तो इस तरह के ही लोग पैदा करना चाहती है, इस तरह से ही उनको ये करना चाहती है ताकि वो कुछ ना करे, नौकरी नहीं दे, गरीबी दूर नहीं करे, महंगाई दूर नहीं करे, अच्छा देश बनाए नहीं, अच्छी शिक्षा देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनको मुस्लिम विरोध का एडिक्शन बना दें और उनसे वोट ले लें। यही रह गया है। तो इसलिए हमको सजग होना पड़ेगा और सही रास्ता युवाओं को भी दिखाना पड़ेगा। ऐसे जो भी तत्व हैं जो नफ़रत फैलाते हैं उन पर कड़क कार्रवाई होनी पड़ेगी। तो आपका क्या मत है इस पे? आप अपना मत कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए और देखते रहिए जनता का आईना। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।